महाराज कुंभकर्ण, महाराज कुंभकर्ण, उठो, जल्दी उठो। महाराज कुंभकर्ण, महाराज कुंभकर्ण, उठो, जल्दी उठो। हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी, अभी तक कुंभकर्ण सो ही रहा है। जी महाराज। उसे जल्दी उठाओ। उधर मालूम हुआ है आज स्वयं राम युद्ध भूमि में उदम मचा रहा है। कैसी आज्ञा महाराज। भैया कुंभकर्ण, उठो। भैया कुंभकर्ण, कौन जरा शोर कर रहा है? मुझे आधी नींद से जगा रहा है। कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, उठो। तुम्हारा भाई रावण तुम्हें जगाने आया है। कौन? रावण? कहो भाई, क्या बात है? किस लिए मुझे आधी नींद से जगाया है? भाई कुंभकर्ण, मैं बहुत संकट में हूं। दो तपस्वियों ने बहन शूर्पणखा की नाक काटकर घोर नर्क कर डाला, और जब खरदूषण बदला लेने गए तो उनको भी मार डाला। क्या कहा? खरदूषण मारे गए? खरदूषण ही नहीं, लंका के कई वीर मारे जा चुके हैं। यहां तक कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार और मेघनाथ भी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ओह, बड़ा आश्चर्य। लेकिन भैया, आपने क्या किया? जब उन लोगों ने अधिक उदम मचाया तो
मैं भी राम की स्त्री चुरा लाया। अरे भाई, यह तुमने बहुत बुरा किया। नीति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जिसे तुम जानकी कहते हो, वह जगत की जननी जगदम्बा है। भैया, निश्चरों का नाश करने वाली साक्षात कालिका है। और फिर स्त्री का चुराना अन्याय है, पाप है। अरे भैया, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आपने ऐसा निंदनीय कार्य करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? कुंभकर्ण, तो क्या ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि लीन हो चुकी है? बुद्धि तो यह फन का ठिकाने आई है कि आपने राम की स्त्री जानकी चुराई है। कुंभकर्ण, तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम हुआ? जैसे यह मालूम हुआ है कि अब हमारे अंतिम दिन आ चुके हैं। भैया, मुझे नारद जी ने बताया था कि जब रावण राम की स्त्री जानकी को चुराएगा, तब हमारे वंश का विनाश का समय आ जाएगा। परंतु भैया, चलिए अब उन दोनों को मारने के लिए मेरी बुझाएं फटफड़ा रही है, क्योंकि अब उनका सामना पर्वत के समान अनेक कुंभकर्ण से होने वाला है। भैया कुंभकर्ण, तुम लंका के सबसे बलवान योद्धा हो। मुझे क्या, सारी लंका को तुम पर भरोसा है। जाओ और युद्ध में कूद जाओ, शत्रुओं को मारकर तीनों लोगों का यश पाओ। अरे भैया रावण, तू क्यों घबराता है? अब तेरा भाई युद्ध का जाता है और उन तपस्वियों को मार गिराकर बहुत शूट रखेगी। नाक का बदला और खरा दूषण की मौत का बदला लेकर ही लौटूंगा। क्योंकि उन्होंने अभी तक कुंभकर्ण का सामना नहीं किया है। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ भैया कुंभकर्ण, अपनी चतुरंगनी सेना साथ लेकर जाओ और युद्ध में विजय पाओ। जय शंकर की। जय शंकर की। हेलो।
आगे कहां आता है? प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं? नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका के सिंहासन पर बैठाने का वचन दिया है। हम आपको संकट में नहीं डाल सकते और हम ये भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। कुंभकर्ण से हम स्वयं ही युद्ध करने जाएंगे। मैं युद्ध करने नहीं बल्कि उसे समझाने जा रहा हूं कि वो अधर्म का रास्ता छोड़कर आपकी शरण में आ जाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? ठीक है, जाइए महाराज विभीषण। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तुझे स्वयं ब्रह्मा जी दे चुके हैं। भैया, मुझे सिर्फ इतना ही वरदान दीजिए कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और अधर्म की मार्ग की तरफ ना भटकूं। यह वरदान भी तू ब्रह्मा जी से पहले ही पा चुका है। ऐसा लगता है कि इन बातों के पर्दे में तू अब अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सबकी एक ही व्याख्या है। वो हर एक काल हर स्थान में एक ही होता है। सत्य ही शासक धर्म है और इसलिए उसकी व्याख्या ही एक ही हो सकती है। अपने पंडित जैसे मुझे ना भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार नया अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है किंतु इस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे अवसर पर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को छोड़ने का निश्चय किया था। अगर उसने असुरों के नाश का संकल्प किया है तो आज कुंभकर्ण राम और लक्ष्मण के सर को ठाकरे मारता हुआ लंका की गई कुचों में से लेकर जाएगा। ओहो, यह अवस्था और इतना साफ
कुंभकर्ण से युद्ध। अरे अभिमानी, इतना अहंकार ना कर, आगे आ और दो हाथ कर। अच्छा तो आ गया, मैं नहीं बचा जिससे बात से बहकाएगा। बात कितनी भी बना लेकिन आज ना बचने पाएगा। आज ना चंडी भयंकर रूप धरकर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ विजय साथ होती जाएगी। धर्म से जय और पराजय है सदा इंसान की, धर्म से ही प्राप्त है मान और अपमान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो फिर जीत हो भी कहां। देख कर भी नींद में लगती है कब उंगलियां। अच्छा अब बातें ना बना, ये मेरा वासुदेव। तो ले संभल, आज पहले तुझे ही सुरपुर धाम पहुंचाता हूं। सैनिकों टूट करो, वानरों आक्रमण।
जय शंकर की। महाराज, महाबली कुंभकर्ण युद्ध में मारे गए। है? क्या कहा? कुंभकर्ण मारा गया? हाँ महाराज। बस बस, अपने सत्य लक्का के पूरे दिन आ गए हैं। भर्ती हुई विजय की जंगलों को पताका ही रुक गई। जंगलों के ऊपर जरा चढ़ेगा, सारे थले उतर लो। आशाओं की हरी भरी शाखा भी झुक गई। आज मुझे स्वयं ही युद्ध भूमि में जाना होगा और उन तपस्वियों से लंका के सभी वीरों की मौत का बदला लेना होगा। चलो सैनिकों, युद्ध में जाने के लिए सेना को तैयार करो। जी महाराज। इधर उधर की बातें न बनाओ। रावण का सामना करना बच्चों का खेल समझ रखा है। रावण ने तीनों लोगों पर विजय पाई है। आओ, आप ज्यादा बातें न बनाओ और लंका से युद्ध करो। और अवन, तुम्हें भी सुरपुर धाम पहुंचा देता हूं। गंगा किस
विभीषण जी, क्या करूं? इस दुष्ट के जितने सिर काटे जाते हैं उतने ही और उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ महाराज, रावण ने कई बार अपने शीश काटकर महादेव पर चढ़ाए हैं और एक एक के बदले अनेक पाए हैं। तो विभीषण जी, फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सुनिए प्रभु, रावण ना किसी हथियार से, तीर से, करछी से, भाल से और ढाल से किसी से नहीं मर सकता, क्योंकि रावण की नाभि में एक अमृत कुंड है। जब तक वो नहीं सूखेगा तब को रावण को मारना असंभव है। ओहो, यही भेद है। अच्छा, अब अग्नि बाण द्वारा पहले इस कुंड को ही सुखाता हूं और वानरों तथा देवताओं का संताप मिटाता हूं। देखो लक्ष्मण, कहने को तो रावण हमारा शत्रु है, परंतु राजनीति में परम गुरु है। इसलिए भेदभाव को भुलाकर उसके पास जाओ और उसके अनुभव से लाभ उठाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। लंकेश, हमारी तुम्हारी जो शत्रुता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। इस समय पिछली बातों को भूलकर
कृपा करके हमें अपना आगमन बताएं। ओहो, वही अहंकार। आंखें बंद कर मरने को तैयार है, फिर भी बात करने को राजी नहीं है। भगवान, वह तो अब तक नहीं बोलता, मुंह से बोलना तक गवारा नहीं। मैं उसके सिर के पास खड़ा होकर कई बार पुकारा, परंतु उसने एक बार भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। जाओ लक्ष्मण, इस बार रावण के चरणों की तरफ जाकर उनसे शिक्षा लो। बहुत अच्छा प्रभु। महात्मा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और हमें कोई उत्तम शिक्षा दीजिए। लक्ष्मण, तुम स्वयं अपने ज्ञान से जगत का कल्याण करने वाले हो, किंतु मेरा अनुभव पूछकर मेरा सम्मान करते हो। अच्छा तो सुनो, तुमको ज्ञान सिखाना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। अपनों की सीख ना सुनना और नीति पर ध्यान ना देना, कुल का सम्मान खोकर धर्म की जड़ काटने के बराबर है। सदा दूसरों को छोड़ अपने बल पर अभिमान करना, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना है। आज का काम कल पर छोड़ देना, अपनी नौका को भवन में फंसाना है। शत्रु को छोटा या कमजोर समझना, अपने रास्ते में कांटे बिखेरना है। कभी भी अधर्मी बनकर मानवता की मर्यादा को नहीं मिटाना चाहिए। धन्य हो ज्ञान के पुंज आचार्य रावण, आप धन्य हो। अच्छा लक्ष्मण, अब बोला नहीं जाता, प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं। ये संसार भी क्या चीज है, इतना महान योद्धा भी आज भूमि पर पड़ा सो रहा है। भैया, यह तुमने अपने अभिमान का फल पाया है। देखो राम, अब मुझसे बोला नहीं जाता। राम, इस युद्ध में विजय तुम्हारी नहीं, रावण की हुई है, क्योंकि मैंने अपने जीते जी तुम्हें
अपनी लंका में पांव नहीं रखने दिया, मगर मैं आपसे पहले आप ही के लोक में मैं कुंठ लोक जा रहा हूं, इसलिए जीत आपकी नहीं, राम जीत मेरी हुई है। अच्छा राम, अब मैं जा रहा हूं। राम राम राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम। सारे अपने अपनी जगह पे बैठे रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े आराम नाल बैठ के ऐसे ही पूरा एक गेड़ा जो रावण ने है सीन देखना है, सारे घर पे देखना है। हौली 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 चल, थोड़ा हौली। तो सारे एमएलए साहब, दिनेश जी चड्ढा जी, दिनेश कुमार चड्ढा जी और उन्होंने नाल अरविंद चड्ढा जी, चेतन कालिया जी और सारे एसएसपी साहब कुलदीप सिंह जी खुराना साहब और डीएसपी राजपाल सिंह जी और सारे एसएचओ पवन कुमार जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ, एक मिनट सर हो रहे ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ बाद 2 मिनट। मनीष चावला जी और ਸਾਡੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਭੁੰਡੀ ਜੀ, शुभदीप सिंह जी साढ़े भुंडी जी, अगर स्टेज थोड़ी आवाज बोल दो, स्टेज खाली कर दो। कोई भी कलाकारों तो बिना स्टेज के ऊपर कोई ना खड़े होवे। कलाकारों को भी बेनती करूंगा कि तुम सज्जे पासे आ जाओ सर, थले जिन्हें भी कलाकार साहबान है वो सज्जे पासे थले आ जाओ। जिन्होंने स्टेज पर लाया जाए उन्होंने सम्मानित होगा। एक मिनट पहला वो एक मिनट यार, एक मिनट। और सारे प्रधान साहब श्री कुमार पप्पी जी और राजीव कनौर जी, अभी सारे ने क्या चलो धन्यवाद कर लिया। राजू कौशल जी, सारे कैशर साहब हरिओम जी और जनरल सेक्रेटरी जी कमल सैनी जी और 3 बजे आ गया। 3 में आओ रांगी। मूवी बना ली, फोटो भी खींची, मेरा फोन बंद हो गया। कोई नहीं कोई नहीं। मारो तीर, मारो ही, मारो तीर जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। बड़े राम हेलो जी, आओ चड्ढा जी। रावण देहर देखना है, आ जाना। बड़े पैलों में लगे हुए हैं, ये थले हो लो। आप भजना पड़ा बूटियां में हम बहुत लगे हैं, पर पैलों में पहली बार लगे रहते हैं। थले हो लो। भाई मानो तो आयो सट लग जानी किसी चलो ओके। आयो जी। और जेड़े चुबारे के ऊपर भी जेड़े लोग खड़े हैं वो भी बड़ी सेफ्टी नाल आ जाओ इधर आ। ये तो पीछे हो के खड़ो। साडे शानू जी उन्होंने जान दी है रावण जय रावण
है। सब तो पहला रावण दहन। वाह जी वाह। रावण के पुत नूं अग्नि लग चुकी है और रावण दहन। और साढ़े मैं बेनती करूंगा जय श्री राम, जय श्री राम। सो बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े MLA साहब दिनेश चड्डा जी और उन्होंने समुची टीम सारे का ਅਸੀਂ तह दिलों धन्यवाद करते हैं। और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग अरविंद मित्तल जी ਜਿਹੜੇ कि भरपूर समा साढ़े विचार बता रहे हैं, सौ का ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद करते हैं। हरविंदर पाल सिंह आलूवालिया जी साढ़े भूखी जी साढ़े शरीर दूर करवाना साड़ी रूह एक है। लकड़ियां चक्कर कोई भी अगे ना जावे, बिच बम हो सकते हैं, कोई सट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है। इस करके लकड़ियां चक्कर वास्ते कोई ना जावे, भावे कोई भी है, भावे कोई कमेटी का मैंबर है, भावे कोई बाहर पर्सन है, क्योंकि इन्होंने विच बंब हो सकते हैं। जदों तक अग्नि शांत नहीं हो जाती लकड़ियां चक्कर वास्ते कोई ना जाने अंदर। बेनती है साढ़े वलंटियर साहबान नूं कि अंदर कोई नहीं जाना चाहिए पैपा के अंदरले पासे। हुण आई है कुंभ करन दी वारी। वाह जी वाह। अब बारी है कृपा करके स्टेज खाली कर दो। स्टेज के ऊपर अदर पर्सन जेडे भी हो थले आ जाओ। और साढ़े अरविंद मित्तल जी का तह दिलों धन्यवाद करना होता। साढ़े जसप्रीत जस्सा जी, ओवी चौहान जी, सतेंद्र लागी जी, कुलदीप भल्ला जी, मिलमिल नगर तो जी कि भोलेनाथ की नगरी है, मिलमिल नगर तो साढ़े राजू खोशा जी और हरमिंदर पाल सिंह वालिया जी जिन्होंने असं प्यार नाल भूटी भी कहते हैं, तो साढ़े विचार से उचेचे तौर पर पहुंचे ने। सो बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने। ओवी चौहान अब तेरा क्या होगा। ओवी चौहान
सो बेनती है स्टेज खाली करा दो भाई। जय श्री राम। साडे सुरजीत माही जी जिन्होंने प्यार नाल असीं डॉक्टर भी कहते हैं, सौरभ जी तुसीं आ जाओ। बल्लू जी, रशपाल चंद बल्लू जी आ जाओ। इंद्रपाल पर्वत का भार उठाया, पृथ्वी की रक्षा के लिए वारा रूप में आए, हिरण्याक्ष को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, तू अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। भक्त प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचार बोले सिया रघुपति रामचंद्र महाराज की। भूमिहीन पग भाग के बलि से वामन रूप विराज। राजा रामचंद्र महाराज की। पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहा। जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान की। राजा रामचंद्र महाराज की जय करो वीर बजरंगी। जय राम 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 राम